Missions and Discipleship Course. Lesson number 5. अपने दुश्मन को जानना. दूसरा दिन. आजमाइश से आगाह रहिए. याद रखिए कि इस हफ्ते की हमारी कुलीदी आयत है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा. और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा. और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करें. इससे साबित हुआ कि न सिर्फ खुदा ने बाग अदन बनाकर आदम को वहाँ पर रखा, बल्कि इसके साथ साथ उसको दो जिम्मेदारियाँ दी. एक था बागबानी करना, दूसरा था निगहबानी करना. तो निगहबान होते हुए उसने निगहबानी किस चीज़ से करनी थी? ये बात साबित करती है कि ज़रूर खुदा ने उसको आगाह किया कि दुश्मन तुम्हें आजमा सकता है, तुमने ध्यान से रहना है और निगहबानी करनी है. आइए अब सुनते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है. और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? यहाँ ये जाहिर होता है कि शैतान ने 2 तरीकों से हवा के जहन में कन्फ्यूजन लाने की कोशिश की. पहली कन्फ्यूजन, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया है? दूसरी कन्फ्यूजन कि तुम किसी भी दरख्त का फल ना खाना. शैतान ने यहाँ एक सवाल उठाया है खुदा के बारे में. हम हर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें ये समझना है. दोनों बातों में उसने हवा के ज़हन को उलझा दिया. अब यहाँ मौका था कि वो अकेली इस बात को हैंडल नहीं करती, बल्कि आदम के पास वापस आती है. हर सवाल का जवाब मत दीजिए, जिंदगी को अकेले हैंडल मत कीजिए. लौट आइए अपने टीम वर्क में जहाँ खुदा ने आपको लोग दिए हैं और खुदा के साथ टीम वर्क को जारी रखिए. खुदा और आदम के बगैर हवा उलझ के रह गई और गुनाह में गिर गई. हमारा बचाव खुदा के साथ रहना और उन लोगों के साथ रहना है जो खुदा ने हमें दिए हैं. औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया. हमारी आजमाइश डायरेक्ट शैतान की तरफ से हो सकती है और दूसरे इंसानों की तरफ से भी हो सकती है. हमें होशियार रहना होगा. आइए अब देखते हैं कि काइन का क्या हाल हुआ जब उसने देखा कि खुदा ने उसके हदिये को कबूल नहीं किया. और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? यहाँ हम एक दफ़ा फिर ये देख रहे हैं कि खुदा पर भरोसे की कमी जाहिर हुई है, तो भी खुदा उसे आगाह कर रहा है. गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ. यहाँ आजमाइश की वजह काइन खुद ही था. काइन का गुरूर से बच जाइए, खुदा फिरौतन खुदा है. अमाल बाब 5 पहली आयत से लेकर 30 आयत में हम हननिया और सफीरा की कहानी देखते हैं, जिन्होंने आपस में यह इरादा किया था कि वो अपनी ज़मीन बेचकर रसूलों के कदमों में पैसे लाकर रख देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ हिस्सा रख छोड़ा ताकि वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करें. तीसरी आयत में अमाल 5 की 3 में पतरस रसूल कहता है, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? पतरस रसूल को पता चल गया कि शैतान ने हननिया और सफीरा के दिल में ये बात डाली. अब सवाल ये पैदा होता है कि हननिया और सफीरा को क्यों पता नहीं चला कि शैतान उनके दिल में ये बात डाल रहा है?
प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों जब ये ख्याल आया तो अपने घर में दुआ में झुके नहीं हैं, खुदा से पूछा नहीं, वरना पाखरू कहता कि मर जाओगे, बच जाओ। हमारा बहुत दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि हम खुदा के कलाम की कसौटी पर चीज़ों को नहीं परख रहे और खुदा से पूछ नहीं रहे, इसलिए बहुत से बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। आइए देखते हैं याकूब का खत पहला बाब उसकी 13वीं आयत। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। आज का सवाल, खुदावंद यीशु आजमाइश पर कैसे गालिब आए?